नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं लोक समाचार फलोदी। मैं पत्रकार संतोष व्यास। फलोदी जिला कलेक्टर के आदेश के बावजूद एक महीना बीत जाने के बाद भी सरकारी कार्यालयों में बंद प्याऊ के हालात जस के तस बने हुए हैं। अब खबर विस्तार से। राजस्थान में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकारी दफ्तरों में आमजन की मूलभूत सुविधाओं की भारी अनदेखी की जा रही है। फलोदी उपखंड कार्यालय हो या नगर पालिका द्वारा पूर्व में संचालित सार्वजनिक प्याऊ हो, सब जगह इसका उदाहरण देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, फलोदी जिला कलेक्टर HL अटल द्वारा 22 अप्रैल को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि सरकारी भवनों में जो भी प्याऊ की व्यवस्था की हुई है उन्हें सुचारू रूप से संचालित करने और ठंडे पानी की माकूल व्यवस्था करने के निर्देश दे रखे थे। आपको बता दें, 22 अप्रैल को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई साप्ताहिक समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिया गया था, जिसमें जिला कलेक्टर फलोदी द्वारा गर्मी को ध्यान में रखते हुए जिला और ब्लॉक स्तरीय सभी कार्यालयों में आमजन के लिए पीने के पानी की प्याऊ तथा पक्षियों के लिए परिंदे लगाए जाने के निर्देश थे। लेकिन इस आदेश के बाद भी उपखंड कार्यालय फलोदी में इन निर्देशों की पूरी तरह अनदेखी की जा रही है। यहाँ न तो पीने योग्य पानी उपलब्ध है और न ही परिवारियों के बैठने के लिए कोई व्यवस्था है। गर्मी में अपनी फरियाद लेकर आने वाले लोगों को कई बार घंटों धूप में खड़ा रहना पड़ता है। खास तौर से बुजुर्गों, महिला और बच्चों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जब हमारी टीम द्वारा जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद धरातल पर सरकारी कार्यालयों में ठंडे पानी की माकूल व्यवस्था शुरू हुई या नहीं, यह जानने के लिए तेज भरी दोपहरी में जब अवलोकन किया गया तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिसमें जहां उपखंड कार्यालय में ही लगी ठंडे प्याऊ की मशीनें लंबे समय से खराब पड़ी हैं और यह पर लोग गर्म पानी पीने को मजबूर है, वहीं दूसरी तरफ नगर परिषद द्वारा फलोदी शहर में कई स्थानों पर अस्थायी टेंट लगाकर अस्थायी प्याऊ संचालित की जा रही है, जबकि नगर परिषद द्वारा पूर्व में संचालित सभी सार्वजनिक प्याऊ ठप पड़ी हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो उपखंड कार्यालय के बाहर ही लगी एक प्याऊ लंबे समय से बंद है, जो कभी नगर पालिका फलोदी द्वारा संचालित की जा रही थी। उससे आगे जैसे ही हम चलते हैं तो नगर परिषद के पास में ही स्थित स्वर्गीय दीनदयाल उद्यान के कॉर्नर पर एक सार्वजनिक प्याऊ बना रखी है, लेकिन यह भी प्याऊ लंबे समय से बंद है और इसमें जो मशीन लगी थी वो तो अब पूरी तरह से हटा दी गई है। जहां पर यह प्याऊ थी वहां अब यह स्टोर रूम बन चुका है। इससे आगे जैसे ही हमने फिर वापस रेलवे स्टेशन की तरफ रुख किया तो रास्ते में नगर परिषद द्वारा टैक्सी स्टैंड पर एक अस्थायी प्याऊ संचालित की जा रही है, जबकि पास ही एक प्याऊ लगी हुई है जिसमें भी ठंडा पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। उससे आगे जैसे ही हम चलते हैं तो जिला चिकित्सालय के बाहर 2 सार्वजनिक प्याऊ संचालित हो रही हैं, लेकिन दोनों प्याऊओं में कहीं पर भी ठंडा पानी उपलब्ध नहीं है। इतना ही नहीं, फलोदी जिला चिकित्सालय परिसर में भी ठंडे पानी का अभाव बना हुआ है। जहां पर ठंडे पानी की मशीनें तो लगी हुई हैं, लेकिन उसमें पानी ठंडा नहीं बल्कि पूरी तरह से गर्म ही आ रहा है।
अब देखना है कि ऐसी गर्मी के अंदर जिला कलेक्टर फलोदी के निर्देशों की पालना ये सरकारी विभाग के जिम्मेदार कब पूरी करते हैं और कब जनता को राहत पहुंचाते हैं, या फिर जिला कलेक्टर फलोदी द्वारा निर्देश दिए जाते हैं और उसकी पालना कभी होती ही नहीं है। ऐसा लगता है कि फलोदी जिला कलेक्टर को धरातल पर जाकर अपने निर्देशों की कितनी पालना हुई है उसकी जांच अवश्य करनी चाहिए, तभी फलोदी की जनता को राहत मिल पाएगी। हाथ लगा जो पोनी रे फोन चालू ही नहीं है, तो खटको चालू है, खटको चालू है। देखो पानी कहीं सीधी है, ठंडो है कहीं तो उन्हें लगोड़ी है, ठंडे लगोड़ी मशीन तो ठंडो को नहीं तो गर्म पानी आ रहे हो, तो शीतल जल लगोड़ो आ रहे हो हॉट कर ए देखो लॉक लगोड़ो देखो ए वहीं आज की अगली खबर, सुश्री चांडा का एम्स नई दिल्ली में नर्सिंग अधिकारी के रूप में चयन हुआ है, जिसको लेकर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। अब खबर विस्तार से। फलोदी क्षेत्र में एक बेटी ने फलोदी का नाम ऊंचा करते हुए गौरवान्वित किया है। सुश्री भाविका चांडा पुत्री बिहारीलाल चांडा सीआईडी का एम्स नई दिल्ली में नर्सिंग अधिकारी के रूप में चयन हुआ है। सुश्री चांडा के चयन को लेकर फलोदी क्षेत्र में खुशी का माहौल बना हुआ है। वहीं उनको और उनके परिवार वालों को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बधाई देने वालों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश व्यास, पूर्व आईएएस अधिकारी जेसी पुरोहित, पूर्व जीएसटी जोधपुर संभागीय आयुक्त दिनेश रंगा, जयप्रकाश पुरोहित उर्फ लालजी, कृषि मंडी अध्यक्ष फलोदी, जिला शिक्षा अधिकारी फलोदी किशोर कुमार बोहरा, वृक्ष मित्र के राजेश बोहरा, समाजसेवी जयप्रकाश व्यास उर्फ गुड्डू, विशंबर दानी, दिलीप व्यास, राजा जोशी बाप, रोशन दानी लोडिया, अमित बोहरा, भाजपा नेता ओम बोहरा, राम बल्लभ बोहरा ने बधाई देने के साथ ही उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि यह उपलब्धि बेटियों के लिए प्रेरणा की मिसाल है। उन्होंने फलोदी का मान बढ़ाया है। वहीं आज की अगली खबर, फलोदी में भी तिरंगा यात्रा सर्व समाज के नेतृत्व में आज निकाली गई। अब खबर विस्तार से। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए साहसिक ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और उसमें भाग लेने वाले वीर जवानों के सम्मान में सर्व समाज के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जोधपुर देहात उत्तर जिला ने फलोदी जिला मुख्यालय पर एक तिरंगा यात्रा का आज आयोजन किया। यह यात्रा हायर सेकेंडरी स्कूल के पीछे वाले खेल मैदान से होकर रवाना हुई, जो जयनाल व्यास सर्किल, जारबहू, बया नदी, सुभाष रोड, लटियाल माता मंदिर से होते हुए लटियालपुरा स्कूल के पास जाकर संपन्न हुई। इस दौरान तिरंगा यात्रा में सर्व समाज के अध्यक्ष ब्रजमोहन बेड़ावत, पुष्करना न्याय समिति के अध्यक्ष नरेश व्यास, सीमा जन कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं समाजसेवी जयरामदास गजा, विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष जयप्रकाश गुजिया, पीपा समाज के अध्यक्ष रमनलाल सोय सिंह बाडी, ब्राह्मण सरकार समाज के अध्यक्ष प्रेम सोनी, पुष्करना सखी मंडल की अध्यक्ष प्रीति जोशी, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोहरलाल पलिवाल, फलोदी विधायक पबाराम बिश्नोई, तिरंगा यात्रा के जिला सह प्रभारी पोकरण के पूर्व विधायक शैतान सिंह भाटी, तिरंगा यात्रा के जिला संयोजक धनसुख पुरोहित, वृक्ष मित्र संस्थान के ब्रजमोहन बोहरा, धर्मादास सेवा समिति के अध्यक्ष रमनलाल बोहरा, मोक्ष धाम के अध्यक्ष संपतलाल चांडा सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। यात्रा के जिला संयोजक धनसुख पुरोहित टरू ने सभी का आभार व धन्यवाद ज्ञापित किया।
वहीं आज की अगली खबर, देशलोक में आयोजित होने वाली कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने के लिए सभी पंचायत समितियों में लाभार्थियों को इस सभा में भेजने के निर्देश की पालना करते हुए सभी पंचायत समिति द्वारा लिस्टें जारी की गई है, जिसमें फलोदी पंचायत समिति द्वारा जो लिस्ट जारी की गई है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इस पंचायत समिति में एक भी लाभार्थी अल्पसंख्यक नहीं मिला। अब खबर विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशलोक में कल 22 मई को आयोजित होने वाली सभा में भाग लेने वालों में पंचायत समिति फलोदी क्षेत्र से एक भी अल्पसंख्यक लाभार्थी का नाम नहीं होने और आज जिला मुख्यालय में आयोजित तिरंगा यात्रा में भी एक भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की भागीदारी नहीं रहने को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग चर्चा में यह बता रहे हैं, क्या भाजपा से जुड़े अल्पसंख्यक समुदाय के नेता नाराज हैं या वो तिरंगा उठाना नहीं चाहते? क्या कारण कुछ भी हो, सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फलोदी पंचायत समिति क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों से जिन 543 लाभार्थियों की लिस्ट जारी की गई है वे सभी लाभार्थी 22 मई को सुबह बीकानेर के देशलोक में आयोजित सभा में भाग लेने के लिए यहां से रवाना होंगे। लेकिन इस लिस्ट में 543 लाभार्थियों में से एक भी अल्पसंख्यक लाभार्थी का नाम नहीं है। क्या इस सभी ग्राम पंचायतों में एक भी अल्पसंख्यक लाभार्थी को लाभ नहीं हुआ है या भाजपा नेता उन्हें ले जाना नहीं चाहते या लाभार्थी भाजपा से दूरी बना रहे हैं? कुछ भी हो, भाजपा से जुड़े अल्पसंख्यक नेता भाजपा में अपने समाज को जोड़ने में असफल नजर आ रहे हैं। यह सवाल यह उठता है कि भाजपा नेता जिनको अपना कार्यकर्ता और पदाधिकारी बताते हैं उन्होंने आज न तो जिला मुख्यालय में तिरंगा यात्रा में भाग लिया और न ही उनके क्षेत्र से एक भी लाभार्थी अल्पसंख्यक का नाम इस लिस्ट में आया है। तो सवाल निश्चित रूप से खड़े हो ही रहे हैं कि आखिर ये माजरा क्या है।